परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति प्रभु को समय दे। अगर हम मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो जिस वस्तु के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिस वस्तु के लिए हम दौड़ रहे हैं, अगर हम इससे भी अधिक हम प्रभु को समय देते हैं या उस काम से भी अगर महत्व हम प्रभु को देते हैं, तो यह जिस वस्तु के लिए हम दौड़ते हैं यह हमें आसानी से मिल सकता है। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन हमें प्रभु को समय देना है। अगर इस अध्याय में और उसके 8 और 9, 10 पद में अगर देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तू काम कर और 7वां दिन परमेश्वर के लिए समय निकाल। प्रभु के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए समय निकालना है, 7वें दिन को स्मरण करना है। तो मेरे प्रियो, हम सभी को प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए समय देना है। तो हम सबसे ज़्यादा हम प्रभु को समय दे सकते हैं। जिस समय में मार्था और मरियम के यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं, तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुनने लगती हैं, और मार्था जो है कामों में व्यस्त हो गई। और मार्था यीशु मसीह से आकर कहती है कि हे प्रभु, क्या तुझे इतना भी नहीं दिख रहा है कि मैं अकेली यहाँ पर परेशान हो रही हूँ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बात मार्था से कहता है कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग को उसने नियुक्त कर लिया है। सचमुच में मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को समय दे रहे हैं, परमेश्वर के आराधना के लिए अगर आप समय देते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए समय देते हैं, प्रार्थना के लिए समय दे रहे हैं, तो आप उत्तम भाग को आपने चुन लिया है। तो इस मरियम के द्वारा हम यह सीखते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। प्रभु भी कहता है हम बहुत सारी बातों में हम नियुक्त करना है, हमें अपने काम धंधों से भी अधिक समय हम प्रभु को हम दे सकते हैं या प्रभु को समय देना है। इस संसार में जितना भी धन, पैसा, सोना, चांदी, ये एक दिन यही रह जाएगा। इस सोने और चांदी के लिए हमें मेहनत नहीं करना है, हमें प्रभु के लिए हमें समय देना है। अगर हम लूका उसके 9 अध्याय उसके 25 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो मेरे प्रिय, हम दुनिया के धन, सोना, चांदी, पैसों के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हमें मेहनत करना है, पैसा कमाना है, मजदूरी करना है, नौकरी करना है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें प्रभु के लिए समय निकालना है। ये धन संपत्ति ये हमारे साथ नहीं होगा, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। अगर हम नीति वचन उसके इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं? तो हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, हमें प्रभु को समय देना है, हमें प्रभु को टाइम देना है। अगर हम प्रभु को समय देते हैं तो प्रभु हमें समय देता है। जिस दिन से हम प्रभु को हमारा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हमारी समस्याएं उसी दिन से झुकने लगती हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप